श्रम खड़ा होगा सिविल खड़े का ये पर्दा लगा देना एक बार। उदयपुर के श्रेष्ठ नागरिक जन आज यहाँ पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब देशपांडे का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। उसी का उद्घाटन कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है। उसी में आप सबका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य वक्ता सभी महल के सभी भगवान के सम्मुख दीप लगाती हूँ। दीप मंत्र के लिए ध्यान हाँ सर, एक सर से थोड़ा 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 हाँ आराम स्वस्तितं मे सुसायं सुमृतं सुशकुनं मे अस्तु सुहवग्ने स्वस्तिः अमृतदत्त्वा पुनरायाभिनन्दनम्। हे प्रभु, मेरी सायं मंगलमय हो मेरा दिवस, मंगलमय और निर्भर हो मेरी धरती, और इस पर विचरण करने वाले पशु और पक्षी। हे प्रभु, जब मैं प्रेम पूर्वक यज्ञ कर पुकारूं तो मुझे अमृत प्रदान देते रहना। मैं पुनः पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, करती हूँ। हम सभी इस मंगल कामना के साथ
आज के कार्यक्रम का श्री गणेश करेंगे। आज का यह कार्यक्रम जंगल में मंगल करने वाले अद्वितीय पुरुष बाला साहब देशपांडे जी को समर्पित है। इसी अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखने वाले वनवासी कल्याण आश्रम के परिवार भाव में आर्थिक संवर्धन की सतत भूमिका निभाने वाले ऐसे माननीय मुकेश जी मोदी भाई साहब थोड़ा बीच में बना रहे और श्रीमान जीवराज जी खराड़ी देख ध्यान देना। अरे घुमाओ नहीं यार, बोलो सर यार। निदेशक हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, समाजसेवी हैं और राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के निरंतर सहयोगी। अनेकों वर्षों से आपका निरंतर सहयोग मिलता रहा है। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रदेश के मंत्री श्रीमान प्रेमनाथ जी। राष्ट्रपति के द्वारा एक बार आपने सम्मान प्राप्त किया है। राजस्थान पुलिस विभाग है 1979 से लड़िया साहब हमारे उदयपुर के ही निवासी सिंटेक्स लिमिटेड के आप चेयरमैन हैं, IIT इंजीनियर और हम सबको गर्व होगा कि स्वागत की इसी कड़ी में आज हमको जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है एक प्रचारक अखिल भारतीय सहसरकारी युवा है। आपका मुख्यालय गुवाहाटी, मुख्य रूप से आप मथुरा के हैं। उत्तर प्रदेश में प्रांत प्रचारक के दायित्व के बाद उत्तर पूर्वांचल में अनेक वर्षों तक आपने क्षेत्रीय प्रचारक का दायित्व निभाया। वर्तमान में आप सह सरकारी युवा हैं, लेखक हैं और चिंतक हैं। भारत की हर परिस्थितियों के ऊपर आपका विश्लेषणात्मक भौतिक हमको समय समय पर मिलता रहता है। माननीय केसर सिंह इसी कड़ी में हमारे बीच में विराजे हुए में आप IAS रहे हुए हैं, अनेकों स्थानों पर आप रहे। आपका के स्वागत के लिए मैं श्रीमान अर्पित जी लोढ़ा को मैं आमंत्रित करती हूँ। अर्पित जी लोढ़ा बहुत साधुवाद। अभी हमने बालकों द्वारा वो भी कहते रहते हैं और हम सब उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रदेश क्षेत्रीय सह सम्मेलन मंत्री श्रीमान भगवान जी भाई साहब को निवेदन करती हूँ कि आज के कार्यक्रम की भूमिका रखें। सम्मानित अच्छे से जानते थे और इसलिए उन्होंने सोचा किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति हो सकती है, उसी तैयारी और सावधानी से गए। आखिर जब दोनों का मिलन हुआ तो सैयद बंदा ने धोखा करने का प्रयत्न किया। अपनी कटार निकालकर शिवाजी पर भौंकना चाहा, किंतु यह वनवासी युवक जीवा महान यह भी इस समय काम कर रहा है। चाहे समुद्र की छाती चीर करके अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों में जाना हो, चाहे सागर के तट पर केरल के उस वायनाड के क्षेत्र में जाना हो, और चाहे हिमालय की गोद में रहने वाले उन वनवासी बंधुओं के बीच में जाना हो, प्रत्येक स्थान पर वनवासी लीव रखने वाले महान पुरुष जो एक गृहस्थ संत के रूप में जिनको हम कह सकते हैं, ऐसे महापुरुष की आज
जन्म शताब्दी मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्र आए हैं। उसमें से और ऐसे लगभग 38 लाख पेड़ अभी तक लग चुके हैं। राजस्थान में 1 लाख पेड़ लगाने का निर्णय किया, उसमें से 72,000 पेड़ और यहाँ के सब कार्यकर्ता मिलकर के लगा चुके हैं। दूसरा कार्य सेवा को समर्पित एक 20-25-30 चिकित्सा के शिविर हर वर्ष हम लोग करते आए हैं, किंतु बाला साहब जी के जीवन को और एक आदर्श स्वरूप में सेवा के स्वरूप में मानते हुए इस वर्ष 100 सेवा के प्रकल्प से 100 चिकित्सा के कार्य कैंप हम लगाएंगे। राजस्थान में 72 चिकित्सा के शिविर इस बार लगे, 4 पशु चिकित्सा शिविर लगे, 15,000 से अधिक रोगियों को रोग मुक्त किया, 293 डॉक्टरों ने अपना समय का समर्पण किया। तीसरा जो टोलियां ऐसी बनी है जिन टोलियों के माध्यम से हर एक घर तक वनवासी कल्याण आश्रम के इस राष्ट्रीय विचार भाव को लेकर कार्यकर्ता पहुंचेगा, संवाद होगा, जानकारियां होंगी और उसी में से समाज के अधिकाधिक बंधुओं को इस कार्य के साथ जोड़ने का एक प्रयत्न यह भी होगा। इस संपर्क अभियान के बाद प्रत्येक तहसील का सम्मेलन आयोजित होगा। संपूर्ण भारत देश के अंदर 2023 तहसीलें हैं। इन 2023 तहसीलों में ही वनवासी सम्मेलन होंगे और अपने परंपरागत वेश, वाद्य, अपने परंपरा के लोक कला, इन सबको लेकर के और ये प्रखंड सम्मेलन, तहसील सम्मेलन आयोजित होंगे, जिनमें उन तहसील के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान होगा। वो चाहे कला के क्षेत्र में हो, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो चाहे सामाजिक कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने वाले ऐसे बंधु हों जिन्होंने सबसे ज्यादा वृक्ष लगाए, जिन्होंने सबसे ज्यादा व्यसन मुक्ति का आयोजन किया, जिन्होंने सबसे ज्यादा कुरीतियों का निवारण किया, ऐसे सब बंधुओं को और सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार का यह कार्यक्रम फरवरी के अंत तक संपन्न होगा। इस आयोजन के समय जो सामग्री लगेगी, उस सामग्री के विमोचन के लिए मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता परम श्रद्धेय वही चलो जैसा कि अभी हमें ज्ञात हुआ 5,693 गांव राजस्थान के हैं। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद का ये संपर्क अभियान चलेगा, तब हम इन सारी सामग्री का उपयोग करेंगे और इसमें है एक कैलेंडर, करपत्रक, बाला साहब की जीवनी, रसमय प्याले जिसने विष का चयन किया, सो गई थी केशव देशपांडे यानी हमारे बाला साहब देशपांडे, जिनकी जन्मशती के उपलक्ष्य में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वनयोगी बाला साहब देशपांडे ने 26 दिसंबर 1952 को जो एक छोटा सा पौधा रोपा था, वो आज एक विशाल वटवृक्ष बन गया है। ऐसे परम पूजनीय बाला साहब देशपांडे के प्रेरक जीवन के बारे में जानने की या उपस्थित सभी लोगों को उत्सुकता होगी। तो आइए आज हम देखते हैं बाला साहब देशपांडे के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के कुछ नाटकीय रूपांतर। देश आजाद हुआ। यद्यपि देश के अनेक टुकड़े होने के कारण सभी राष्ट्रभक्तों के मन में अत्यंत दुख था, किंतु फिर भी बोझिल मन से सभी ने देश की आजादी को स्वीकार कर उत्सव मनाने में जुट गए। लगभग 1000 वर्ष के कड़े संघर्ष के कारण देश के हालात सरसर हो चुके थे। अब शिक्षा, गरीबी, अज्ञान, भूखमरी का मंदिर चारों ओर था। देश को फिर से बनाने की कड़ी चुनौती थी, किंतु मन में उत्साह था, बड़े बड़े स्वप्न थे, तो सभी अपने अपने तरीकों से देश के पुनर्निर्माण में लग गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल अपने प्रदेश के विकास की योजना बनाने की भूमिका में
रियासत के जंगलों में पहुंचे। ईसाई मिशनरियों द्वारा वहां वनवासियों को अन्न वस्त्र बांटकर भ्रमित किया जा रहा था। यही नहीं, उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उनको धर्मांतरित किया जा रहा था। इन सब परिस्थितियों के कारण वहां वनवासियों में एक रोष था और उन्होंने सभी सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया। आइए देखते हैं। इसीलिए मैंने आपको सुबह से बुला लिया ताकि साथ में टहलना भी हो जाएगा और बातचीत भी हो जाएगी, ताकि हम जसपुर क्षेत्र के बारे में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय ले सके। शुक्ला जी ने कहा था कि वनवासी क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों से टक्कर लेना सहज नहीं। ऐसे में तो कोई राष्ट्रवादी विचारों से होकर सेवा भाव वाला और ग्रामीण वाला व्यक्ति भी काम कर सकता है। हाँ डॉक्टर अपना निरंतर पूर्व से चले आ रहे पादरियों में राष्ट्रविरोधी कार्य के पास आना कोई सहज नहीं। सेवा के नाम पे ये न केवल भोले भाले वनवासियों का धर्मांतरण कर रहे हैं, बल्कि धर्मांतरित क्षेत्र को नया नाम झारखंड देके देश से पृथक करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसी मेरी गुप्त रिपोर्ट दी। मेरे इन बंधुओं ने ऐसे व्यक्ति की खोज कर ली है जो हमारी योजनाओं को सफल करने में 100% खरा उतर सकता है। कौन है वो? कैसे से वकील है, नाम है रमाकांत केशव देशपांडे, रामटेक में वकालत करता है, युवा जोशीदार, संघ का सांसद होने के नाते देशभक्ति तो उसमें फूट फूट कर भरी। पापा आपने ये चुनाव कर लिया है तो मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ, फिर भी मैं देश पांडे के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। बापू जी आप ही बताइए देश पांडे जी के बचपन से लेकर आज तक की कहानी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव आर्वी के निवासी श्रीमंत केशवराव देशपांडे और श्रीमती लक्ष्मीबाई के यहाँ 26 दिसंबर 1913 को रमाकांत जी का जन्म हुआ। बालिकाल में प्रेमवश सब उन्हें बाला साहब के नाम से पुकारते थे। बाला साहब के पिता में खांडेराव ऐसे आध्यात्मिक संत थे जिन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति और जमीन गरीबों में दान कर दी। यही नहीं, पूर्वजों की मिलने वाली माल गुजारी भी समाप्त कर दी। बाला साहब देशपांडे के पिता में खांडेराव जी के 5 पीढ़ी पूर्व के पूर्वज नागोजी द्वितीय जब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान का वध करने की मंशा से जा रहे थे, उस समय नागोजी द्वितीय ने स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज को तिलक लगाकर विजय होने का आशीर्वाद प्रदान किया था। और आप सब लोग जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को किस प्रकार से शिकस्त दी थी। अच्छा, यह जो यशस्वी खानदान है, उसके पिताजी क्या करते थे? बाला साहब के पिताजी श्रीमंत केशवराव अमरावती में कारागृह अधीक्षक थे। श्रीमंत केशवराव जी के 4 संतानें थी। बाला साहब उसमें तृतीय स्थान पर थे और बाला साहब MA LLB की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अभी रामटेक में वकालत कर रहे हैं। मैंने तो सुना है कि वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। आपने बिल्कुल ठीक सुना है डॉक्टर बाबा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बाला साहब ने सक्रिय भूमिका निभाई थी और एक घटना में तो उनको जेल भी जाना पड़ा था। ऐसी एक घटना का मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। आइए देखते हैं वो घटना। रुको, खबरदार में बिजली गोली चलाई। किसकी आगे से गोली चला रहे हो? क्या तुम्हारे पास लिखित आदेश है? आदेश तो नहीं। तो क्यों मेरी जनता में गोली चला रहे हो? इस बात के लिए तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो सकता है।
अवगत है। थैंक यू सर, थैंक यू। समस्या की जरूरत नहीं हो, बनावट अधिक खान नाम है मेरा, जेल में चक्की घुसोगे तो सारी ऐसी निकल जाएगी। चलो तो पुलिस ने बाला साहब को जेल में बंद कर दिया, तो फिर सुनने कैसे? अंग्रेज तो बड़े पुलिस थे, जरूर उन्होंने तो हमने सुनाया होगा। अंग्रेजों ने बाला साहब को जेल में डाल दिया, यही नहीं उन पर अभियोग चलाया गया और लगभग उनको फांसी की सजा सुनाई दी थी। लेकिन रामटेक के तहसीलदार हरकरे और कवि अनिल देश पांडे ने बाला साहब के विरुद्ध गवाही देने से मना कर दिया, तो अंग्रेजों को बाला साहब को निरपराध घोषित करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। सत्तर अफा, आपने एक उपयुक्त व्यक्ति को चुना है। मैं ऐसा साहसिक, निर्भीक और आदर्श व्यक्ति का गरीब देश पांडे अवश्य ही हमारी योजना को लक्ष्य तक पहुंचाएगा। हाँ शुक्ला जी, डॉक्टर हेडगेवार की शाखा में शने शने गड़े व्यक्तित्व में ये गुण तो आने ही थे। फिर रामकृष्ण मिशन से दीक्षित होने का आध्यात्मिक पीढ़ी अपनी, तो फिर तब उसे बुलाई लीजिए। पिछले अपनी कल्याण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी के पद पर मैं उसे नियुक्ति दे देता हूँ और सर्वप्रथम प्रारंभ में अपन प्रारंभिक विद्यालय शाखा खोल के उस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करते हैं। अभी शुक्ला जी, धन्यवाद। सेवाराम, लो सेवाराम, एक चिट्ठी भट्टर पापा के नाम और एक चिट्ठी शुक्ला जी के नाम से भेज दो। सरकार ने हमें 7 विद्यालय खोलने का ही आदेश दिया है, परंतु यहाँ की सारी स्थिति को देख के लगता है हमें कम से कम 2 विद्यालय एक साथ खोलने होंगे, तभी हम ईसाइयों के षड्यंत्रों से पार पा सकेंगे। एक बार ठक्कर बाबा की सलाह मिल जाए और सरकार का आदेश हो जाए तो हम अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। जी सर। चलो चिट्ठी भेज दो। आने वाला है, क्या बात है? ये लो सर। ये लो सेवाराम, सरकार ने हमारी अर्जी मंजूर कर ली है, हमें 100 विद्यालय खोलने का आदेश मिल गया है और ठक्कर बाबा ने आशीर्वाद देते हुए लिखा है, यद्यपि यह कार्य कठिन है पर मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तो चलो सेवाराम, हम ये कार्य शीघ्र शुरू करते हैं। चलो सर। ठक्कर बाबा ने लिखा है, यदि आपने ये कार्य कर दिया तो मैं तुम्हारा स्कूल देखने अवश्य आऊंगा। चलो कार्य शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश मेरे कार्यकर्ता का सम्मान करना नहीं जानता, इसने देश हित में अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्ति के प्रति शासन ऐसा रवैया रखेगा तो आगे कर्मचारी देश हित में कैसे काम कर सकेंगे? बात क्या है? जशपुर में देश पांडे जी कार्यरत है, इन्होंने 108 विद्यालय प्रारंभ किए, जिनको देखने के लिए मैं गया। मैंने स्नेहपूर्वक उनको 251 रुपये की राशि भेज दी। इनसे द्वेष रखने वाले अधिकारियों को यह नहीं पचा तो उन्होंने इसकी शिकायत कर दी और नौकरी में से किसी एक का चयन करना पड़ा, तो मैं नौकरी से त्याग पत्र दे दूंगा। छोटी छोटी बातों के लिए कार्यकर्ता को ऐसे तंग करेंगे तो कैसे काम करेंगे? डॉक्टर बाबा, मैं आज ही इसे कार्यवाही रोकने के आदेश देता हूं, आप निश्चिंत रहें। प्रधानमंत्री से धन्यवाद। अनेकों युवक पादरी बन गए। पादरी बनकर वह लोगों को रोमांचित करने में लग गए, परंतु बाला साहब के भाषणों और बातों का उनके ऊपर कार्य होना शुरू हुआ। वह उनकी प्रज्ञा होने लगी, पश्चाताप होने लगा। ऐसा ही एक युवक जो धर्मांतरित होकर पादरी बना, साइमन दुलार बाला साहब के पास आता है। प्रणाम बाला साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए साइमन दुलार, कहो कैसे आना हुआ? बाला साहब, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं चला आया आपके पास। हाँ कहो, क्या कहना है? पहले आप कहिए, आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो कहना है तुम उराव हो और उराव का श्रेष्ठ धर्म है शरणा पूजा का। शेष सभी हिंदू भी तो पेड़ों और पत्थरों की पूजा करते हैं।
और तुम भी इनको, तुम्हें पता इस तरह से तुम ईश्वर को पा जाओगे, फिर भी तुमने इसका त्याग किया। परिणाम था तुम्हें हिंसा आ गई। ठीक पहचाना बाला साहब आपने, और तुम था ये कारण नहीं, ये तुम देश ज्यादा काम कर रहे हो। ठीक पहचाना बाला साहब। तो साइमन, तुम्हें नहीं लगता मानवता के नाते हमें मिलना चाहिए और प्रेम से बात करनी चाहिए? वहाँ ईसाई होने के नाते तुम्हें क्या सिखाया? बाला साहब, ईसाई होने के नाते उन्होंने हमें सिखाया रामकृष्ण चोर है, पापी है, हिंदू दुष्ट है, उनका हमें प्यार नहीं करना चाहिए। बाला साहब, यही उन्होंने हमें सिखाया था। और तुमने उनकी बात स्वीकार कर ली? मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई बाला साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पूर्वजों के धर्म को भूल गया बाला साहब। ईसाई का देने से ज्यादा तो क्या होगा, वो मेरी नौकरी तो खा जाएंगे। मुझे पुनः हिंदू बना लीजिए बाला साहब, पुनः हिंदू बना लीजिए। सुबह का भूला जब शाम को घर लौट के आता है तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी श्रेष्ठता का भान हो गया ना, समझो सब हो गया। सच गलती तो इस हिंदू समाज की है, जिसने आज तक तुम जैसे भोले वाले सीधे सरल लोगों की कभी सुधी नहीं ली। मैं सकल हिंदू समाज की तरफ से इस अपराध के लिए तुमसे क्षमा आप क्यों माफी मांगी, मुझे शर्मिंदा करते हैं? आप तो देशदूत बन के आए हैं, आप मुझे पुनः हिंदू बना लीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, जितने हिंदुओं को मैंने ईसाई बनाया है अपने पुनः हिंदू धर्म में लेकर आऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बाला साहब। तो चलो साइमन, हम मिलकर ईसाइयों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करेंगे और एक दिन इस वनांचल को ईसाई मुक्त करेंगे। जी बाला साहब। मैं तुम्हारी नियुक्ति हमारी पाठशाला में कर देता हूँ। बाला साहब, क्या बात है भाई, इतना घबराए हुए क्यों? बाला साहब, अपने शाला के बालक मिशन कंपाउंड से गुजर रहे थे तो फादर न्यूज ने उन्हें मारा और एक के तो नाक से खून भी निकल रहा है। ऐसे कैसे मार सकता है फादर का बच्चा? चलो देखते हैं। फादर न्यूज, फादर न्यूज, आइए आइए। एक मिस्टर देशपांडे, आज हमसे क्या काम कर गया? तुमने इन पुराने बातों को क्यों मारा? मिस्टर देशपांडे, जो सिंह वो हमारे मिशन कंपाउंड से जा रहे थे, उन्होंने अतिक्रमण किया इसलिए मारा। ये जमीन तुम्हारे बाप की है, तुम्हें पता होगा भारत आजाद हो गया है। ये जमीन भारत की और हम भारतवासियों की है। ओह, I see! I forget that India is becoming free now! What? You should be. Go inside. Go back. कहाँ से आ रहे हो? और तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? क्या बात है? प्रणाम बाला साहब। ये तो होना ही था क्योंकि मैं आपके साथ आ गया और अपना हिंदू बन गया और ये धर्म धारण कर लिया, तो ये तो होना ही था। क्यों, क्या हुआ? आज फादर न्यूज ने मेरे ऊपर बाइबल मारकर मेरा अपमान किया बाला साहब। अच्छा, और इतनी हद हो गई कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ मुझे स्कूल में घेर लिया और चाकू दिखाकर जबरदस्ती मुझे राजीनामे पर साइन करवाए और बोला कि तुम पुनः ईसाई बन जाओ। तुमसे जबरदस्ती राजीनामा लिखवाया? ये बात तुम कोर्ट में जाके कह दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। जी बाला साहब। प्रणाम दो। ये जितो आइए आइए बाला साहब, बैठिए। कहो कैसे आना हुआ? गुरुजी, इन सारी बदली हुई परिस्थितियों को देख के मुझे लगता है हमारा कार्य कैसे चलेगा, और यदि चलेगा तो भी जिस लक्ष्य को हम लेकर चल रहे हैं उसको पाना तो बहुत कठिन है। एक तरफ ये सरकारी अफसर और दूसरी तरफ ईसाई मिशनरी, हमारी तो सारी ऊर्जा उनके षड्यंत्रों से पार पाने में ही खत्म हो जाती है। बाला साहब, आप बात तो ठीक ही कह रहे हैं। डॉक्टर हैदराबाद जी ने हमें मूल मंत्र दिया ही है कि हमें समाज का कार्य समाज के सहयोग से ही चलाना चाहिए। हम शासन की ओर क्यों जाके? यह भी सच है
समाज का पिछड़ा, गरीब, वनवासी, इनके भी हमारे कार्य की अत्यधिक आवश्यकता है। एक बार उनकी अस्मिता, उनका स्वाभिमान जग गया, उनमें शिक्षा का संचार हो गया, तो स्वयं उठेंगे और स्वयं का उद्धार स्वयं ही करेंगे। फिर तो वे इन देश कंटकों को स्वयं ही खदेड़ेंगे। तो गुरु जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे देता हूँ और कुछ वनवासी बालकों को लेकर हमारे आश्रम की पाठशाला प्रारंभ कर देता हूँ। और अगर आप कहें तो मैं जसपुर जाकर वकालत भी शुरू कर देता हूँ, जिससे परिवार का गुजर बसर भी होता रहेगा। बाला साहब, आप अपना कार्य अवश्य प्रारंभ कर दीजिए। मैं मोरू बाबू आपके साथ भेजता हूँ, आप दोनों मिलकर तो क्या है। मुझे विश्वास है समाज की यह कमजोर कड़ी वनवासी जागेगा और एक दिन समाज की सबसे मजबूत कड़ी बात भारत माता के वैभव में अभिवृद्धि करेगा। आपकी भविष्यवाणी अवश्य सत्य होगी, क्योंकि जब भी कोई ईश्वरीय कार्य आकार होने लगता है तो ब्रह्मांड की सभी दृश्य और अदृश्य सब शक्तियां स्वतः ही जुट जाती है और सारी व्यवस्थाएं अपने आप होने लगती है। उन्हें बुला लाइए और साथ में तो कुर्सियां भी लाइए। जी साहब। आइए आइए बाबा साहब, बिराजिए। आपका पत्र मिला, सारे समाचार जाने, आपका वृतांत पढ़कर एवं शासन से कार्य मुक्त होकर कार्य करने के संकल्प हो जाना, मेरे मन में भी यह शंका उठ रही है कि शायद मेरे पूर्वजों के दुर्लभ के कारण ही आज इस क्षेत्र की यह स्थिति बनी है और ईश्वर ने मेरे समक्ष यह अवसर उपस्थित किया है। क्यों न मैं भी इस महायज्ञ में सहभागी बनूं और अपने पूर्वजों पर चढ़े इस पाप को दो डालूं, इसलिए मैंने आपको बुलावा भेजा है। यह तो अति उत्तम विचार है महाराज। यदि आप हमारे साथ हैं तो फिर किस बात की कमी? तो ठीक है बाला साहब, आपके इस उत्तम कार्य के लिए मैं अपने एक महल का हिस्सा दे देता हूँ। उसमें वनवासी बालकों के लिए आप आश्रम की पाठशाला का शुभारंभ कीजिए। महाराज, इस महादान के लिए बहुत बहुत आभार। मैं शीघ्र अपना कार्य प्रारंभ करने का प्रयत्न करता हूँ। अब आगे जरूर। दीजिए, जय दीजिए। सुप्रभात बाला साहब। बाला साहब, तो रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। धन्यवाद। कल मैं बहुत थका था। रात से मैं सोच रहा था आप और मैं इस आश्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं। गांव गांव भटक कर लोगों से मिलते हैं, उनके बालकों को लेकर आते हैं और बालक है 2 दिन रहते और चले जाते हैं। हम कितना समय और करवाएंगे। सोचा सरकारी बालक मैं आपसे कह दूंगा, अब समय कमाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ बोले साहब, ये सोचते सोचते मेरी जान इतना मार लगे और बाबा साहब ये बहुत बड़ी अनुभूति हुई। तो रात 6:00 से मैं थकने में है, मेरी पीठ पर हाथ रखा और बोले, बोलू बाबू थोड़ा दूर है, निराश होने की कतई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तुम अपना कार्य जारी रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। लो मोरू भाव, अब तो डॉक्टर हेडगेवार का भी पूरा मिल गया। हमारा कार्य शीघ्र से शीघ्र गति पकड़ेगा।
चिंता में दिखाई दे रहे हो। हाँ प्रभावती, मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ? वहाँ छात्रावास में सभी बालक होते हैं, आज तो वहाँ कुछ बचा ही नहीं। आप भोजन कर लीजिए, मैं बालकों के लिए इधर ही भात बना देती हूँ, फिर भोजन के बाद आप ले जाइएगा। प्रभावती, सच तुम कितनी बुरी हो, पुण्यात्मा हो। आज तक मेरे सभी कार्य तुम्हारे ही सहयोग से होते आए। आज तो तुम भोजन बना दोगी, किंतु कल क्या होगा? तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हो तो दे दो, उस दिन तो काम चल ही जाएगा, और फिर किसी न किसी केस से पैसे आ जाएंगे। पैसे? हाँ, पैसे तो थे मेरे पास, किंतु तो बैंक में जमा करवा दिए। ऐसा क्यों? हमारे भी तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भविष्य की चिंता मुझे ही तो करनी है। प्रभावती, क्या तुम्हें ईश्वर को विश्वास नहीं? क्या गीता में दिए हुए उपदेश से भरोसा नहीं? जब हमारे योग से इनकी चिंता प्रभु करता है तो हमें इतना अविश्वास क्यों? शायद आप ठीक कह रहे हैं, मेरा ही रिश्ता डगमगा गया था। कल ही मैं बैंक से पैसे निकलवा के दे दूंगी। आइए भोजन कर लीजिए, बातों की भात बना देती हूँ। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे गीत। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। महाराज ले बना रहे हैं। राम महाराज, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। बाला साहब, आश्रम का वातावरण और आपके और केतकर जी के परिश्रम को देखकर तो माना विभूत हो गया है। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज। अच्छा बाला साहब, एक बात बताइए कि आदमी को कितना दान करना चाहिए? भाऊ, आपका क्या कहना है इस बारे में? बाला साहब, हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है हमारी आय का 10वां हिस्सा तो दान करना चाहिए। तो ठीक है, तो आपसे ही मैं भी सरकार से मिलने वाले अपने प्रीवी पर्स का 10वां हिस्सा आपको दे देता हूं, और इस बार का हिस्सा तो आप ले ही लीजिए। बहुत आभार महाराज। और साथ ही मैं बगीचा एवं कदना गांव की जमीन कल्याण आश्रम के नाम करता हूं, ताकि आश्रम का रेटिंग खर्च उसी से चलता रहे। बहुत बहुत आभार महाराज। क्षेत्र से आगे निकलकर बिहार और उड़ीसा तक भी पहुंचा। यही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के मन में भी, भारतीयों के कानों में भी वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यों की गूंज सुनाई देने लगी, और वहां के लोगों में भी वनवासी कल्याण आश्रम के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की सोची। आइए देखते हैं। क्या चल रहा है? हाँ, बाला साहब ने बोला कुछ ना? बाला साहब दर्शाने वाले हैं। आज विशेष करने के लिए नमस्कार। नमस्कार बाला साहब, ठहरिए। आज छोटी टोली की बैठक बनाने का मुख्य उद्देश्य कुछ मुद्दों पर नीति बनाना और उस पर विचार करना है। पहला बिंदु है कि लंदन में हमारे डॉक्टर हरदास जी लंदन में कल्याण का शासन बना रहे हैं। उन्होंने पत्र में कहा है कि दो गांधीवादी अंग्रेज के इसमें ट्रस्टी बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? लेकिन बाला साहब का तो कहना है कि ट्रस्टी भारतीय मूल के ही होनी चाहिए।
मिसिंगलाल जी, बाला साहब शायद ठीक कह रहे हैं। अभी तो उनका सहयोग हमें अच्छा लग सकता है, फिर तो आगे जाकर के इसका क्या परिणाम होगा इसके बारे में हमें सोचना ही चाहिए। आगे जाकर के वो अपनी शर्तें हमारे ऊपर थोप सकते हैं। हाँ सुप्रीम जी, ये ठीक ही है। एक बिंदु और है, लंदन में डॉक्टर हरदास जी अपने आयुष्मान धन पर अपनी सेवाएं देने के इच्छुक है जी। वो यहाँ रहकर शल्य चिकित्सा भी करेंगे और इसके लिए लगने वाले उपकरणों की सूची भी हमें भेजी है। तो हमें क्या निर्णय करना चाहिए? मैं समझता हूँ इन उपकरणों और सारी व्यवस्थाओं को बहुत भारी खर्च होगा और ये बहुत बड़ा काम है। सप्रे जी, आप ठीक ही कह रहे हैं। फिर इसमें इतनी सारी जनशक्ति को तो लगेगी, और एक चिकित्सक भी चला गया तो क्या होगा? हमें इन सब बातों को विचार कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ अपनी एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, मैं समझता हूँ कि वो काफी है। और इस बीच में अगर कोई गंभीर किस्म का मरीज आ भी गया तो उससे हम रांची भिजवा सकते हैं। इसके लिए लंदन वालों की तरफ से हमारे पास 2 चल चिकित्सा वाहिनी पहले से मौजूद है। हाँ, यही ठीक लगता है। वैसे भी हमारा उद्देश्य अधिकाधिक गाँव और अधिकाधिक लोगों तक पहुंचने का है। हमें छोटे छोटे प्रकल्प ज्यादा से ज्यादा गाँव में खोलना चाहिए। यही हमारे जैसी समाज सेवा जागृति करने वाली संस्था के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल ठीक है। हमने बिहार के गुमला, उड़ीसा के लोहरदगा, बली सकरा आदि में भी आश्रम और छात्रावास खोले हैं। परम पूजनीय बाला साहब देवरस इन छात्रावास और आश्रम को देख के अति प्रसन्न हुए थे। देवस का कहना है छात्र उनके व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला है। यहाँ से सुशिक्षित, चरित्रवान, साहसी पालक निकलकर अपने समाज के विभिन्न भागों को जाएंगे तो वहाँ के अभावग्रस्त और शिक्षित लोगों के लिए काम करेंगे। ये भी कहना है कि आजकल हमारे कार्यकर्ता के निर्माण की कार्यशाला भी बननी चाहिए। और देवराज जी का कहना है उत्तर पूर्वी प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड आदि में अलगाववादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है, तो हमें अपने कल्याण आश्रम की कार्य वहाँ भी शुरू करना चाहिए। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बाबूराज जी की बात तो ठीक ही लगती है। पूर्वांचल तो पूरा ही जनजातीय क्षेत्र है, हमें हमारे कार्य को वहाँ तक ले जाना ही चाहिए। अवश्य अवश्य इसे ले जाना। भारतवर्ष में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। विपरीत प्रभाव पड़ा था, बल्कि राष्ट्रवादी संगठनों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को भी जबरन जेलों में ठूंसा जा रहा था। इन परिस्थितियों में वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यों पर भी आपातकाल का प्रभाव पड़ना ही था। ऐसे समय में बाला साहब देशपांडे ने अपने सहयोगियों को आपातकाल के समय वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य किस प्रकार सुचारू रूप से चलता रहे उसके बारे में परामर्श किया और प्रेरणा दी। आइए देखते हैं। बाला साहब राम, सप्रे जी, देखा आपने कल्याण मंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया है। हाँ बाला साहब, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाली घटना है। अब तो मेरे स्कूल जाते ही गिरफ्तारी होना लगभग तय है। अब तक तो अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया जा चुका होगा। हम तो जानते ही थे ये होना है, परंतु कल्याण आश्रम का कार्य बहुत गति पकड़ चुका है और कहीं इस तरह से कार्य रुक न जाए, इसी बात की चिंता है। हाँ बाला साहब, चिंता तो मुझे भी है। इन हमारे इन प्रकल्पों का क्या होगा? ईसाइयों की तो हमारे इस बढ़ते हुए काम को रोकने का एक बहाना मिल गया। तो फिर आप यहीं रुकिए कलकत्ते में और यहीं रह के धन संग्रह कीजिए। रूप से हमारी कार्यशाला छात्रावास को धन पहुंचाते रहिए ताकि हमारा छात्रावास का काम निर्बाध रूप से चलता रहे। पंडित भीमशंकर जी चोपड़ा से भी आप संपर्क में रहिएगा, वो भी आपकी धन संग्रह करने में मदद करेंगे। तो मैं जयपुर निकल जाता हूँ, रास्ते में बिलासपुर भी रुकूंगा। आइए, आप बच्चों से भी मिलना है, न जाने जेल में कितने से रुकना पड़े।
ठीक है, शीघ्र ही निकलता हूँ। 1977 कल्याण अपने रजत जयंती वर्ष में पहुंच चुका था। तभी इसे अखिल भारतीय संस्था बनाने का निर्णय लिया गया। देशपांडे जी की अध्यक्षता में प्रादेशिक संस्थाओं का गठन एवं पंजीकरण किया गया तथा संगठन मंत्रियों की नियुक्ति की गई। बाला साहब देशपांडे इन निरंतर चलने वाली बैठकों में अक्सर उत्तर पूर्वांचल के राज्यों के बारे में जिक्र किया करते थे। उस समय उत्तर पूर्वांचल के राज्यों में स्थिति यह थी कि भारतीय लोगों को, राष्ट्रवादी लोगों को उत्तर पूर्वांचल में कार्य करना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहीं ईसाई मिशनरियों को हर प्रकार का कार्य करने की पूरी छूट प्रदान की गई थी। धर्म और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वालों ने उत्तर पूर्वांचल के क्षेत्रों को आतंक और हिंसा का अड्डा बना दिया था। यही नहीं, हमेशा वहां सशस्त्र विद्रोह हुआ करते रहते थे और हिंदू मान्यताओं को मानने वाले लोगों का जीना लगभग दूभर हो चुका था। ऐसी विषम परिस्थितियों में बाला साहब देशपांडे मेघालय पहुंचते हैं और वहां के जन नेताओं विक्टर राय, एंडरसन माउरी और लखन सुलाई से मिलते हैं और मेघालय में बाला साहब देशपांडे ने वहां की स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइडिंग लू से भेंट कर। आइए देखते हैं। भैया लीजिए। नहीं बस और भैया आप भैया आप हमारे घर आए और हमारी झोपड़ी में भोजन किया, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहन, सौभाग्य तो हमारा है, हमें आपका आतिथ्य मिला और इतना स्वादिष्ट भोजन भी करने को मिला। आपने भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। मैंने नहीं बनाया ये भोजन। तो किसने बनाया है? भाई काका इधर आओ। नमस्कार बाला साहब। नमस्कार। भैया ये माही पासा है, इन्होंने बनाया आपके लिए खाना। ये शिलोंग से चलकर हमारे गांव आई है केवल आपके भोजन बनाने के लिए। माँ, आप शिलोंग से इतना दूर से चल के आई हैं मेरे लिए भोजन बनाने? इतना कष्ट क्यों उठाया आपने? बेटा मेरी तो पूरी उम्र बीत गई इंतजार करते करते। अभी तक तो ईसाई पादरी आते रहे, हमारा धर्म बदलते रहे। मेरे तो कान तरफ उठे ये सुनने तो कि आज हिंदू पादरी आया है। बेटा क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आई? क्या हम तुम्हारे मित्र? आज मैंने सुना कोई हिंदू पादरी आया है हमसे मिलने, हमारा दुख दूर करने और हमारा धर्म बचाने। बस मेरी तो खुशी पर मार चढ़ गई। मैं खुशी से बेकाबू हो गई। वर्षों से जिससे मैं इंतजार कर रही थी वो ईश्वर का दूत आज आ गया। मेरा मन आपसे मिलने को ललक उठा। मैं दौड़ी चली आई अपने हाथ का भोजन मैं धन्य हो गया। यदि आज मैं यहाँ नहीं आता तो हमें पता ही नहीं चलता कि कार्य को, हमारे कार्य की कितनी आवश्यकता है। भैया खाद्य संगठन के मुखिया आपसे मिलने आए। हाँ जरूर बुला रही है। नमस्कार, आइए चलिए। हमने आपका भाषण सुना, आपका कार्य बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु हमारे कुछ प्रश्न है, कुछ आशंका है। मिशनरी हमें इसे बनाने आते हैं, कहीं आप हमें हिंदू बनाने तो नहीं आ रहे? नहीं, हम आपको हिंदू बनाने नहीं आए। आप जैसे हैं वैसे ही हमारे। ये तो आपके हमें समझाने के बहाने हैं। तो फिर ठीक है, आप हमारे नहीं, हम आपके हैं। एनसी चिलियान जी, आप कुछ कहिए। जी मानव सही तो कह रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में हो रहे भारत सम्मेलन में
जब मैं गया था पहले दिन मैंने आप जैसे ही बाला साहब ने कहा था कि मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता। तो आज इस बात की आवश्यकता है कि हम सबको मिलकर एक नॉन क्रिश्चियन फ्रंट का गठन करना चाहिए। फिर क्या हुआ, आपने नॉन क्रिश्चियन फ्रंट का गठन किया। 3 दिन तक चले अधिवेशन में विभिन्न विषयों पर चर्चा सुनी, मैंने सब चर्चा में भाग लिया। तो अंतिम दिन में मेरे मन के उद्गार बाला साहब के सामने इस प्रकार प्रकट हुए। बाला साहब जब पहले दिन सम्मेलन में आया तो अपने आप को हिंदू नहीं मान रहा था, परंतु न जाने क्यों आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं तो हिंदू ही हूँ। अतः मुखिया जी आप संगमत कीजिए, चाहे हम नागा हो, खासी हो या खड़का हो, हम सब हिंदू ही हैं। हम सब हिंदू ही है। बाला साहब, आज से हम भी आपके हुए, अब हमें बताइए कि हम कार्य कैसे शुरू करें। हमारी आपकी संगठित शक्ति ही आपको बल प्रदान करेगी। आप अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संभाल लीजिए, बस इतना ही काफी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हमें अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए एक संस्कृति बनाना होगा। अच्छा बाला साहब, आपको पता ही है तो संस्कृति का नाम क्या रखेंगे? संगठन का नाम भारतीय जनजाति सांस्कृतिक मंच यानी इंडियन ट्राइबल कल्चरल फोरम, ये नाम कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। खोला गया और प्रथम क्रीड़ा महोत्सव मुंबई नगरी में आयोजित किया गया। इसी बीच बाला साहब की सहधर्मिणी प्रभावती जी का निधन हो गया। ग्राम समितियों का विकास, श्रद्धा तालीम केंद्रों का विकास एवं मंदिरों का जगह जगह निर्माण हुआ। बाल संस्कार केंद्रों और कला मंडलियों के माध्यम से वनवासियों की प्रतिभाओं को देश विदेश में प्रचारित किया जाने लगा। घर वापसी कार्यक्रम के अंतर्गत धर्मांतरित वनवासियों को उनके मूल धर्म में वापस लिया जाने लगा। क्यों कल्याण आश्रम का कार्य विस्तार लेता गया। बाला साहब को अब ये यकीन हो चुका था कि ये कार्य रुकेगा नहीं, वह नहीं रहेंगे तब भी नहीं। इस प्रकार अनवरत और अनथक चलने वाले कार्य और वृद्धावस्था के कारण बाला साहब देशपांडे अशक्त हो रहे थे, लेकिन फिर भी कटक में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए बाला साहब देशपांडे कटक पहुंचे और वहां सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। आइए, इन 40 वर्षों में ईश्वर ने हम पे असीम कृपा बरसाई है। हमारा कार्य निरंतर ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। गरीबी और अज्ञानता वनवासी समाज की 2 मुख्य समस्या है और यही इनके शोषण का मुख्य कारण भी। किंतु यदि इन दोनों को मिटा भी दिया जाए तो भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि ये विदेशी कहते हैं इनका कोई धर्म नहीं, इनकी कोई संस्कृति नहीं, ये तो हमसे सीख रहे हैं। मैं कहता हूं ये सरासर झूठ है। वनवासी हिंदू समाज का ही अभिन्न अंग है, परंतु भाइयों हमें आगे बढ़कर उन्हें अपनाना होगा, गले लगाना होगा। तू मैं एक रथ ये भाव प्रकट करना होगा। स्वतंत्रता संग्राम के समय बाल गंगाधर तिलक ने पूरे देश में क्रोध और आक्रोश बढ़ दिया था। परिणाम आया क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऐसा ही क्रोध, ऐसा ही आक्रोश हमें वनवासी के अंदर जगाना होगा, ताकि अपनी बात स्वयं करें क्विट इंडिया, हमें विदेशी शक्तियों की जरूरत नहीं है, हम इनके हाथों अपना सर्वनाश नहीं होने देंगे। वनवासी का सर्वांगीण विकास यानी क्या? वनवासी स्वयं का विकास स्वयं कर सके, ऐसी उनमें जागृति पैदा कर दो, क्षमता पैदा कर दो। तो आओ भाइयों, इस ईश्वरीय कार्य में हम सब सहभागी बने, सहयोगी बने, तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से, और इस भारत को अपने परम वैभव पर पहुंचाएं। भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। छोड़ गई एक सन्यासी, एक सन्यासी अभी
मोहित मेरा, विकास चरपोटा, दिलीप भील, जयप्रकाश गरासिया, गोपाल मेरा, चेतन मेरा, अर्जुन गरासिया, जेताराम गरासिया, संतोष दरंगी, कन्हैयालाल मेरा, राजेश खराड़ी, रामलाल भील, दीन कुमार परमार, भीवाराम जी भील, प्रवीण जावला, सोहनलाल डिंडोर और लोगर लाल मेरा और प्रभास जी आवेटा गुरुजी के रोल में, और सबसे आगे बाला साहब देशपांडे, श्री तरुण जी जैन। इस सारे नाटक का निर्देशन किया श्रीमान दीपक जी, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। इसके साथ संगीत दिया यासीन और शहजादा, दोनों की बंदूक भावली से आए हुए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस नाटक की जो लेखिका है, जो सूत्रधार भी हैं, लेखिका भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी हैं, ऐसे ही हमारे वनवासी कल्याण आश्रम की कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राधिका जी लड्डा। सृष्टि की सेवा और सृष्टा की सेवा में कोई भेद नहीं होता, दोनों का फल एक ही होता है। यही हमने जो नाटक देखा उसमें से हमें प्राप्त हुआ। मैं ज्यादा समय न गवाते हुए उद्बोधन के लिए माननीय आज के मुख्य अतिथि श्रीमान PH बाबला साहब को आमंत्रित करती हूँ। तो मैं लड़िया साहब से निवेदन करती हूँ। लेकिन क्योंकि बुलाए गए हैं तो संक्षिप्त से अपनी बात कहना चाहूंगा। इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, मैं पुनः एक बात कहना चाहूंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। सबसे पहले आज जिस व्यक्ति की जन्म शताब्दी हम लोग मनाने जा रहे हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं। हमारे बाला साहेब देशपांडे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत में एक ऐसा कार्य किया है जिसे मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। आज से 34 वर्ष पहले मुझे दुर्गापुर जिले में कार्य करने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह जी शेखावत ने भेजा था और मैं दुर्गापुर जिले के आदिवासी एरिया में बहुत से ग्रामों में गया और मैंने देखा कि वहां पे किस तरह से क्रिश्चियनिटी को जो है अपनाया जा रहा था। एक साक्षी हूं, मैं बधाई देना चाहूंगा वनवासी कल्याण केंद्र परिषद को कि आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो हिंदुत्व का आपने बीड़ा उठाया है, नारा दिया, ये हम सब के लिए एक तरह से वो ज्ञान है जो गीता का ज्ञान, जिसे हमें सबको अपनाना होगा। हम सब हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे और हिंदुत्व का पालन करेंगे। भारत माता जो हमारी माँ, जिसका सम्मान करेंगे। आज अगर हम चाहे वो व्यापारी, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो धार्मिक गुरु हो, एक बात केवल अपना ले, हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारे राष्ट्र का अपमान करे, जो हमारे राष्ट्र के हित में ना हो। तो भाइयों और बहनों, ये देश वाकई ही विश्व के प्रथम स्थान पर होगा। सिर्फ आवश्यकता है हमें ये बात निश्चय करनी होगी
ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स या राजनेताओं का नहीं है, ये आप सबका है। मैं आपको एक छोटी सी भारत में ना इस भावना माननीय लड़िया साहब ने, मैं इसी के साथ आमंत्रित करती हूँ माननीय बापना साहब को कृपया। मंच पर विराजे हुए श्री अतिथिगण, भाई और बहनों, वास्तव में भाई साहब को बोलना है और उनकी बातें, बाला साहेब का पूरा जीवन परिचय संक्षिप्त में बताया गया, बहुत अच्छा लगा और बहुत एंथुसियाज्म था लोगों में। किन विषम परिस्थितियों में वहाँ आदिवासी भाई रहते हैं। कई साल पहले मैं भी कोई 30-35 साल पहले मैं भी एक बार किसी, अगर कोई बीमार हो जाए तो उनको लाने के लिए खटिया के लाना पड़ता है, कोई साधन नहीं है दूसरा आने का, बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं। और फिर भी स्कूल चलाना और जो भी शिक्षा का प्रचार करना, अपनी संस्कृति को जीवित रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना कठिन काम कर रहे हैं और हमसे जो भी मदद हो सकेगी जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय बापना साहब ने जागर में सादर सभी अतिथिगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे अग्रज भाइयों, बहनों, साथियों, बच्चों, जिस नाटिका को हमने देखा सुना वो एक झलक हमारे भारत वर्ष की सारी संस्कृति को देखा। और आज हम जिस दहलीज पर खड़े हैं उसमें मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जो मूल निवासी भाई हैं और उसके पश्चात की गतिविधियों को देखने के बाद हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम शहरों में जो फलते फूलते जा रहे हैं आदिवासी भाइयों से, इन जनजाति समाज के हमारे साथियों से नहीं रहा और इनको अगर हमने साथ नहीं लिया तो ये हमारे लिए जो आदरणीय बाला साहब देशपांडे साहब ने वन योगी बाला साहब देशपांडे, उनके जीवन के अनेक प्रसंगों के साथ ये घोषित है। अभी भी अंधेरा है, शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, यूजन खाए ठोकर आजादी का स्वप्न दिखाकर पाखंडी है करते यार। भ्रष्ट व्यवस्था ने भी अपना डाला बया डेरा है, चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। छुआछूत और भेद
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान एच बाफना जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित श्रीमान टी.एस. डामोर जी एवं श्रीमान विनोद कुमार जी लड़िया, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के नाते हमारे बीच में रहने वाले, हम सभी का उत्साहवर्धन करने वाले श्रीमान हरिकृष्ण जी डामोर, और सभा में उपस्थित हमारे सभी उदयपुर के बुद्धिजीवी वृंद, भाइयों और बहनों। अभी छोटी सी नाटिका में हम लोगों ने अच्छी भली वकालत चिंता छोड़कर वे जसपुर के जंगलों में आ गए। वे परिवार वाले थे, उनके भी अपने बच्चे थे, लेकिन अपने बालकों के साथ साथ वनवासी बंधुओं की जीवन भर चिंता करते रहे। अच्छा पैसा कमा सकते थे, लोड़ा कृपया मंच पर बनाएं। हम सब तालियों से अभिनंदन करेंगे। सुश्री हर्षिता देवी तैयार हैं। माननीय टी.सी. डामोर साहब को स्मृति चिन्ह देंगे। श्रीमान विनोद कुमार सारे कामों को वो देखते हैं। कार्यक्रम को अंतिम चरण में ले जाते हुए मैं अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के मंच पर आसीन परम आदरणीय श्री कृष्ण वनवासी कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हरिकृष्ण जी डामोर साहब, यहाँ उपस्थित आदरणीय भगवान जी साहब, चित्तौड़ प्रांत के ब्रह्म प्रचारक आदरणीय साहब, यहाँ उपस्थित उदयपुर के आदरणीय नागरिक बंधुओं, माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों, वनवासी कल्याण परिषद से तो बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं, और इस बात को लेकर के मैं लगातार ये अपनी बात में रखता आया हूं कि हमें अपना प्रचार प्रसार करना चाहिए। हम जो भी सेवा के काम करते हैं वो लोगों को बताना चाहिए। इतना निकट से जुड़ा होने के बाद भी आदरणीय बाला साहब देशपांडे की जीवनी के बारे में वनवासी कल्याण परिषद ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इतना कार्यक्रम और इतना कार्य किया है। आदरणीय कृष्ण कुमार जी भाई साहब ने जब बताया तब पता चला। सक्रिय रूप से वनवासी कल्याण परिषद कितना काम कर रहा है, इतनी जानकारी, इसकी अधिकांश जानकारी तो है। तो ये भविष्य में भी आने वाली संतति को भी ये दुख ना हो कि हमारे अध्यक्ष श्रीमान मोदी साहब, हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, मुख्य अतिथि श्रीमान बाफना साहब, विशिष्ट अतिथि श्रीमान टी.सी. डामोर साहब, अन्य विशिष्ट अतिथि श्रीमान लड़िया साहब, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं और उदयपुर नगर निगम के प्रबुद्ध नागरिकगण, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, केवल 2 मिनट। उनके सूत्रधार वनवासी कल्याण परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती लट्टा जी और उनके सभी पात्रों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बंधुओं, आप सभी लोग वनवासी कल्याण परिषद से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। मैं आपको अधिक कुछ नहीं कहना। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम
सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुल